ठंड में जो भी बीपी शुगर के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, रेगुलरली चेकअप कराइए। बहुत ज़्यादा ठंड में मॉर्निंग वॉक या जाने से आप बचिए। खुद को ढक के रखिए, ठंड से बचिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित हम लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं ताकि आप अलर्ट रहें। आपका जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है, परिवार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको भी सचेत रहना है। देखिए, ठंड के समय में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। और हम खासकर बता दें कि ठंड में खासकर हम बता दें कि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए तो उसे कई तरह के। हमारे साथ डॉक्टर स्नेह कुमार जहाँ हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस पर काफ़ी शोध भी किया है। और खासकर ठंड के समय में जिस तरह बीमारी खासकर होता है, तो हमने सुना है कि ठंड में खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अटैक उन लोगों को आया है। हाँ, ठंड में खास करके स्ट्रोक का जो अटैक होता है, खास करके ओल्ड एज में उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो उसके पीछे मेन कारण जो रहता है, ठंड में खास करके सुबह के टाइम में लोगों का बीपी बढ़ जाता है। और बीपी का रेगुलर अगर हम लोग मेजरमेंट नहीं कराते रहते हैं, या जो दवाई चल रहा है उसको रेगुलर नहीं खिला रहे हैं, और उसको बीपी के मुताबिक हम लोग डोज को नहीं एडजस्ट करते हैं, तो उस केस में बीपी अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि हम लोग आजकल जो है देखते हैं कि ठंड के महीना में सुनने को भी मिलता है, आप आम समाज में भी सुनिएगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया, डेथ हो गया, ये कॉमन हो जाता है। इसीलिए हम लोग यही बोलेंगे कि ठंड के मौसम में आप बहुत तेज ठंड से बचिए। प्लस बीपी अगर है तो बीपी को आप एकदम रेगुलर मतलब चेकअप कराते रहिए। ये हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादा होता है कि लो ब्लड प्रेशर वाले को अटैक? स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर के केस में होता है, लो ब्लड प्रेशर में ऐसा कोई नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको फ्लक्चुएट किया, नॉर्मल है, फिर बढ़ गया अचानक, फिर कम हो गया, तो फ्लक्चुएट करने में क्या? तो थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन तो नॉर्मल हर आदमी में होता है। बीपी आप सुबह में टेस्ट कीजिएगा अलग रहेगा, शाम में अलग रहेगा, या थोड़ी देर पे भी टेस्ट कीजिएगा तो आपका कुछ न कुछ पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। तो वो बहुत मैटर नहीं करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस केस में आपको और ज़्यादा आपको जो है मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको टेस्ट करके रखना पड़ेगा बीपी का। तो उस समय अगर न्यूरो का जो आपने कहा कि अटैक जो आता है वो हेमरेज का, उससे बचने के लिए कितनी देर के अंदर आप तक पहुंचना चाहिए या मरीज को पहुंचना आवश्यक है ताकि उससे बचा सके? तो स्ट्रोक नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं दो तरह का होता है। एक इसमें होता है कि हेमरेज हो गया, नस फट गया। एक बोलते हैं इन्फार्क्ट हो गया, जिसमें कि नस ब्लॉक हो जाता है। तो हेमरेज के केस में भी जल्दी जाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें नहीं है कि जल्दी नहीं जाएंगे तो मतलब जल्दी जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं। कोई भी स्ट्रोक है जल्दी जाने से फ़ायदा है। लेकिन अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है जिसमें कि नस ब्लॉक हुआ है, उस केस में अगर आप 4.5 घंटा के अंदर पहुंचते हैं तो उसमें जो क्लॉट को तोड़ने की दवा चलती है, अगर वो आपको चल गया टाइम पे तो उससे आपका रिकवरी जो है ज़्यादा होगा। इसीलिए बोलते हैं कि 4.5 घंटा के पहले अगर आप किसी को भी स्ट्रोक अगर हुआ है तो 4.5 घंटा के अंदर आप अस्पताल पहुंचने का प्रयास कीजिए। अच्छा, खासकर ये कहा जाता है कि ब्रेन हेमरेज अचानक अगर किसी को लगता है कि हाँ, हम कुछ फीलिंग क्या होता है उन लोगों को जिससे लगे कि हाँ ये अटैक आ सकता है, फीलिंग कुछ घबराहट, फिर अलग अलग। नॉर्मली ब्रेन हेमरेज अगर होगा आपको तो शुरू में कोई फीलिंग आपको नहीं देगा। वो जब भी होता है स्ट्रोक बोलते ही एक सडन ऑनसेट, मतलब जो ब्रेन में वेसल्स में चेंजेस होता है उसी का इस डिफिनीशन ही है स्ट्रोक कि सडन ऑनसेट सेरेब्रोवास्कुलर इंसिडेंट। तो आपको वो जब भी होगा सडन होगा। अब इंडिकेशन इसमें कुछ नहीं, इंडिकेशन थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको सर में दर्द हो, थोड़ी देर के लिए आपको हो सकता है कि उल्टी हो, या कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि मुंह टेढ़ा हो गया फिर ठीक हो गया। इस टाइप का अटैक आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो वार्निंग दे, तो उस केस में अलर्ट हो जाना कि हमको ऐसा हुआ फिर हम ठीक हो गए हैं, इसका मतलब हमको बीपी या सब कुछ चेक कराना है, डॉक्टर के पास जाना है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। जब स्ट्रोक आता है तो ऑपरेशन ही इसका उपाय है या फिर मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं लोग? इसका भी भय रहता है। तो स्ट्रोक के टाइप पे डिपेंड करता है कि उसमें सर्जरी होना है कि दवाई चलना है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रोक हम लोग के तरफ होता है वो दवाई वाला ही होता है। किसी को बहुत बड़ा अगर हेमरेज हो गया है
उस केस में सर्जरी से फ़ायदा होता है। या किसी को बहुत बड़ा इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया, नस ब्लॉक हुआ है, तो उस केस में अगर ब्रेन के अंदर में प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम लोग जो है सर्जरी के लिए भेजते हैं पेशेंट को। लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केसेस में जो है आपको मेडिसिन से ही स्ट्रोक ठीक होगा, जो ठीक होने वाला है। तो पैरालिसिस जो अटैक होता है तो कहा जाता है कि ब्रेन उस समय जो स्ट्रोक होता है तो अगर पैरालिसिस के लिए लोग कहते हैं कि अलग अलग दवा या फिर उसका इलाज नहीं होता है, लोग वर्षों पड़े रहते हैं, इसका इलाज संभव है? तो पैरालिसिस जो है अपने आप में बीमारी नहीं है। पैरालिसिस तो आपको ब्रेन में स्ट्रोक का अटैक हुआ है, हेमरेज या इन्फार्क्ट, उसके चलते आपको पैरालिसिस का अटैक हुआ है। पैरालिसिस कोई बीमारी नहीं है। अब ब्रेन में आपको अगर लेफ्ट साइड में हेमरेज होगा या इन्फार्क्ट होगा तो आपको राइट साइड में वीकनेस होगा, क्योंकि दाहिना साइड जो हम लोग का बॉडी है वो लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है, लेफ्ट साइड जो हम लोग को राइट साइड से कंट्रोल होता है। तो पैरालिसिस बीमारी नहीं है। बीमारी तो ब्रेन में जो आपको स्ट्रोक हुआ वो बीमारी है। अगर उसका इलाज सही टाइम पे होगा तो फिर आपका पैरालिसिस भी रिकवरी होगा। और हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेशेंट में जो टाइम पे आता है, अगर उसका इलाज होता है तो उसका पैरालिसिस भी रिकवरी होता है। तो ठंड में अंत में किस तरह लोग को जागरूक होना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के लोगों को सेव कर सके? ठंड में जो भी बीपी शुगर के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, रेगुलरली चेकअप कराइए। बहुत ज़्यादा ठंड में मॉर्निंग वॉक या जाने से आप बचिए, खुद को ढक के रखिए, ठंड से बचिए। तो धन्यवाद। देखिए, ठंड में होने वाले ब्रेन स्ट्रोक जान लीजिए जानलेवा साबित होते हैं। और हम बता दें अभी के समय में लगातार कई ऐसे खबरें आ रही हैं जिससे लोगों को ब्रेन हेमरेज हो गया है। पैरालिसिस अटैक जिन्होंने कहा कि वो ब्रेन हेमरेज का ही एक रूप है और ये 4.5 घंटे के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास तो आप सही सलामत बच सकते हैं। तो देखिए, लगातार न्यूरो से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हमारे चैनल पर आता है या हमें आता है, हम आपको सही तरीके से रिस्पांस देते हुए हम चाहते हैं कि आप सही समय पर सही इलाज कराएं। तो देखते रहिए, हमारे साथ थे डॉक्टर स्नेह कुमार झा, जिन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करते हुए कई मरीजों की जान बचाई है और ये मरीज हमें फ़ोन पर संपर्क रहते हैं। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।